नमस्कार, भिवानी हलचल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शराब के गोदामों की गई चेकिंग, स्टॉक का किया गया मिलान। आयुष विभाग द्वारा प्राइवेट डॉक्टर्स को दी जा रही है ऑनलाइन ट्रेनिंग। कोविड-19 के खिलाफ की जा रही है तैयारी। जिला प्रशासन ने प्रवासी श्रमिकों के लिए उठाया राहत भरा कदम। रजिस्ट्रेशन का काम किया शुरू। ट्रेन से भेजा जाएगा प्रवासी मजदूरों को उनके घर। नहर टूटने से नहीं पहुंचा भिवानी जलघरों में पानी। जन स्वास्थ्य विभाग ने की शहर वासियों से राशनिंग की अपील। डेंगू मलेरिया को लेकर जिला अस्पताल ने की तैयारी पूरी। अलग से बनाया गया वार्ड। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात पुलिस का बहा पसीना। कई चौकों पर बनी जाम की स्थिति। सोमवार को विद्यानगर क्षेत्र के 3065 घरों में की गई स्क्रीनिंग। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विद्यानगर में कार्य कर रहे मजदूरों की भी की स्क्रीनिंग। हांसी गेट पर 1 दर्जन युवकों ने की एक युवक की धुनाई। पुलिस की गाड़ी आने से पहले भागते नजर आए। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को डीएसपी वीरेंद्र सिंह व आबकारी कराधान विभाग अधिकारियों ने संयुक्त रूप से भिवानी में स्थित शराब के गोदामों पर छापेमारी करते हुए स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन की, ताकि लॉकडाउन के पहले व बाद में उनके द्वारा कितना उत्पाद कर जमा किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी मिल सके। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार सोमवार को डीएसपी वीरेंद्र सिंह और आबकारी कराधान विभाग अधिकारी ने संयुक्त रूप से लोहारू रोड से शराब के गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान मौजूद टीम ने गोदाम में रखे माल की फिजिकल वेरिफिकेशन की। अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आज उन्होंने इस गोदाम पर रखे सारे स्टॉक का मिलान किया है, ताकि अवैध रूप से हुए बिक्री और एक्साइज ड्यूटी पर पूरी तरह से मिलान किया जा सके। उनका कहना था कि सरकार से मिले आदेशों के बाद लॉकडाउन से पहले और अब पूरे स्टॉक की जांच की जा रही है। देखिए, सारे हरियाणा में जो एक्साइज के L1, L13 हैं, उनके सारे स्टॉक को वेरीफाई किया जा रहा है। लॉकडाउन के समय उनके पास कितना स्टॉक था, आज के टाइम उनके पास कितना स्टॉक है, क्या उन्होंने स्टॉक में कोई गड़बड़ी तो नहीं की, और नया स्टॉक कितना आ चुका है, कितना यहाँ से जा चुका है, उन सभी का डाटा पहले हमने ऑनलाइन प्राप्त किया है। और यहाँ भी आके इनका ऑनलाइन सारा डाटा प्राप्त करके और सारी फिजिकल चेकिंग की जा रही है और स्टॉक का मिलान करवाया जा रहा है। ये चेक करने के लिए कहीं एक्साइज ड्यूटी की चोरी तो नहीं की जा रही। जो माल पहले पड़ा हुआ था वो माल यहाँ रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, क्या इन्होंने उसकी एक्साइज ड्यूटी भरी है या नहीं भरी, इस संबंध में दोनों विभागों द्वारा ये संयुक्त चेकिंग की। सारे हरियाणा में ही चेकिंग की जा रही है, स्पेशल भिवानी के लिए ही नहीं है, सारे जिलों में ये चेकिंग की जा रही है कि भाई जो भी स्टॉक लॉकडाउन से पहले का था इन गोडाउन्स में रखा हुआ था, क्या वो है या नहीं है, इस संबंध में ये वेरीफाई किया। सर, प्रारंभिक जांच में क्या मिला, कोई गड़बड़ी मिले, सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, एक बार इनकी फिजिकल चेकिंग हो चुकी है, उस समय जो स्टॉक में कोई भी जो है ना कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी, लेकिन अब मैं दोबारा इनकी फिजिकल चेकिंग कर रहा हूँ स्टॉक की। तो आयुष विभाग हरियाणा के आदेशानुसार कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए भिवानी के आयुर्वेदिक विभाग द्वारा निजी चिकित्सकों को दी जा रही है ट्रेनिंग। यह कहना है डॉक्टर गौरव मुंजाल का। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा आज तक
100 निजी चिकित्सकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। कोरोना महामारी के कारण जहां हर विभाग कोविड-19 से लड़ रहा है, वहीं सामान्य अस्पताल का आयुर्वेदिक विभाग भी पुरजोर तरीके से कोविड-19 के खिलाफ तैयारी में लगा है। आयुष विभाग इन दिनों शहर भर के प्राइवेट आयुष डॉक्टर्स को कोविड-19 की ट्रेनिंग दे रहा है। अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर गौरव मुंजाल ने बताया कि महानिदेशक आयुष से प्राप्त आदेशों के अनुसार शहर में जितने भी प्राइवेट आयुष डॉक्टर्स हैं, उन्हें कोविड-19 से लड़ने के लिए ट्रेनिंग कराई जानी है और इसी के चलते अब तक 100 प्राइवेट आयुष डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है कि इस महामारी के चलते इन प्राइवेट डॉक्टर्स का उपयोग किया जा सके और वो भी किस प्रकार अपना बचाव कर सकें। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग का माध्यम ऑनलाइन है ताकि सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जा सके और डॉक्टर्स अपने घर पर ही ट्रेनिंग ले सकें। मैं डॉक्टर गौरव मुंजाल, भिवानी, आयुष विभाग भिवानी से। हमें महानिदेशक आयुष हरियाणा से आदेश हुए थे कि भिवानी में जितने भी आयुष के प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको कोविड महामारी के चलते किस तरह उनको आयुर्वेदिक ट्रेनिंग करवानी है। तो इस विषय पर मुझे यहाँ भिवानी ज़िले का मास्टर ट्रेनर बनाया गया, जिसके तहत मैंने 100 से अधिक प्राइवेट आयुष प्रैक्टिशनर्स को ट्रेनिंग करवाई है, उनके बारे में ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी है। इसका यही उद्देश्य है कि महामारी के चलते किसी समय पर इमरजेंसी में किसी समय इन प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की भी ज़रूरत हो तो हम कैसे उनका उपयोग कर सकें, उनको वो खुद भी अपना बचाव कर सके कोविड महामारी में। उस ट्रेनिंग में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बचाव के उपाय दिए गए हैं, किस तरह हमें पब्लिक में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, किस तरह उनका कोविड महामारी का मैनेजमेंट कैसे करना है और साइकोलॉजिकल जो आजकल हम देख रहे हैं कोविड महामारी के चलते किस तरह मानसिक तनाव हो गया, तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इस विषय पर सारी की सारी ट्रेनिंग्स हैं। तो आयुष विभाग लगभग 100 से अधिक आयुष प्रैक्टिशनर्स की ट्रेनिंग करवा चुका है। ये ट्रेनिंग सरकारी विभागों में आयुष के प्रैक्टिशनर्स की ऑलरेडी पहले हो चुकी है, पर नेक्स्ट स्टेप था कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को भी इस बारे में जानकारी दें ताकि वो खुद भी अपना बचाव कर सकें और पब्लिक को भी अवेयर कर सकें। प्रवासी मजदूरों को अनंत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए भिवानी जिला प्रशासन ने उनका रजिस्ट्रेशन करते हुए बड़ा कदम उठाया है। इस बारे में सोमवार को तहसीलदार मुरारी लाल ने बताया कि प्रशासन द्वारा लगभग 870 मजदूरों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिन्हें शीघ्र ही विशेष रेलगाड़ी के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा। किलर कोरोना के कारण पिछले 1.5 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में सभी के काम धंधों पर बुरा असर भी पड़ा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है। वे मजदूर जो अपना घर छोड़कर खेती या इसके अलावा अन्य कामों के लिए अन्य जगहों पर आए थे, वे लॉकडाउन के चलते फंस भी गए हैं। ऐसे में उन्हें अपने खाने पीने की चिंता भी सताने लगी थी। इन सभी कारणों से प्रवासी मजदूरों में से कुछ तो अपने घर की तरफ पैदल ही रवाना हो चुके हैं और कुछ को जिला प्रशासन द्वारा आश्रमों में रोका गया है। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार जिला भिवानी से भी हजारों की संख्या से मजदूरों को अपने घर भेजा गया, लेकिन कुछ मजदूरों का रजिस्ट्रेशन न होने के कारण मजदूर इधर उधर घूमते नजर आए। आज इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू किया है। अधिक जानकारी देते हुए तहसीलदार मुरारी लाल ने बताया कि मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए आज रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसमें 770 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और आज भिवानी रेलवे स्टेशन से उन्हें उनके घर भी भेजा जाएगा। ये लगभग 770 के लगभग हो गए हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए भेजे जाए, उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कल से लगे हुए हैं। हमारे पटवारी कानून सारे लगे हुए हैं। तो लगभग यहाँ से हमने 1000 आदमी भेजना है। 400 उधर से। हाँ जी। ट्रेन कब जाएगी? ट्रेन शाम को 8 बजे है। 18 तारीख को शाम को 8 बजे है ट्रेन। भिवानी से जाएगी मध्य प्रदेश के लिए, छतरपुर जाएगी। तो सर ये सभी छतरपुर के हैं? नहीं, ये तो मध्य प्रदेश के हैं, लगभग उधर के हैं सारे, मध्य प्रदेश के हैं। उनके लिए 22 तारीख को ट्रेन है। उनके लिए 22 तारीख को ट्रेन है। रजिस्ट्रेशन 770 के लगभग हो चुके हैं। भिवानी शहर के जलघरों में पानी नहीं होने के कारण गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या दिन प्रतिदिन भयंकर रूप धारण करती जा रही है। वहीं इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि करनाल में नहर टूटने के कारण भिवानी की नहरों में पानी नहीं आ रहा है। वहीं 99 वाटर वर्क्स में के टैंक्स में भी कम पानी होना चिंता का विषय बन गया है।
गर्मी का मौसम आते ही पेयजल की समस्या हमेशा की तरह आ जाती है। एक तो कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन और ऐसे में घर पर पीने के लिए पानी ना मिले तो इस गर्मी के मौसम में लॉकडाउन की कैसे पालना करेंगे शहरवासी। जब इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के जेई कपिल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी के मुख्य जलघर के टैंकों में अभी 3 दिन का पानी बचा है और निनान वाटर बॉक्स में 4 दिन का पानी। इस कारण शहर में पीने के पानी की सप्लाई को थोड़ा कम किया गया है। उन्होंने बताया कि 16 मई को नहर में पानी आया था लेकिन उचित मात्रा में पानी न आने के कारण और कल देर रात करनाल के रेवा गांव में नहर टूटने के कारण पानी नहीं आएगा। इसी के चलते संबंधित अधिकारियों ने भी शहरवासियों से पानी का कम उपयोग करने और पानी की राशनिंग करने की अपील की। तारीख को नहर में पानी आया था लेकिन 17 को सुबह फिर कम हो गया पानी क्योंकि पीछे करनाल में नहर टूट रही है जिसके कारण अब नहर बिल्कुल बंद हो चुकी है। हम कोशिश कर रहे हैं शहर में सप्लाई सुचारू रूप से चलाने की, कुछ राशनिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि पानी कम है और यहाँ पे 3-4 दिन का पानी है पुराने वाटर से। तो सर कब तक ये बहाल हो पाएगी? इरिगेशन वालों से बात चल रही है, शायद 2-3 दिन में नहर वापस आ जाएगी। रिपेयरिंग का काम चल रहा है करना में, 2-3 दिन बाद फिर से नहर आ सकती है। तो शहरवासियों इस बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? शहरवासियों से अपील यही है कि पानी का कम से कम प्रयोग करें, बचाने की कोशिश करें, व्यर्थ ना पाएँ, थोड़ा कंट्रोल करें पानी। बदलते मौसम के चलते भिवानी के सामान्य अस्पताल में डेंगू व मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग वार्ड बनाया गया है। साथ ही इन मरीजों की कोरोना वायरस की टेस्टिंग भी की जा रही है। बदलते मौसम और लॉकडाउन में मिली छूट के कारण अब सामान्य अस्पताल में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए सामान्य अस्पताल में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी से लड़ने के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि कोरोना वायरस के साथ साथ चिकित्सकों को डेंगू और मलेरिया के मरीजों का भी ध्यान रखना है। उन्होंने बताया कि इन बीमारियों से बचाव के लिए सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें और खास तौर पर कूलर की सफाई का ध्यान दें। कूलर के पानी में मच्छर को ना पनपने दें। उन्होंने कहा कि घड़े और आसपास रखे टायरों में भी पानी को इकट्ठा ना होने दें और जितना हो सके अपने आसपास सफाई रखें। जैसे कि आपने बताया कि इस सीज़न में वेक्टर बोर्न डिजीज़ भी हो जाती है। वेक्टर बोर्न डिजीज मलेरिया है, डेंगू है, तो इसके लिए हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। अगर किसी मरीज़ को बुखार है और इंटरमिटेंट टाइप का है तो वो उसकी पॉसिबिलिटी हम सोचते हैं मलेरिया होगा। अगर उसको बुखार के साथ में नाक से मुंह से खून आता हो, रैशेज हो, जोड़ों में दर्द हो तो उसको हम प्रोबेबली मानते हैं डेंगू का। हमें डेंगू और मलेरिया के भी मरीजों का ध्यान रखना है। तो ये आपके माध्यम से ये कहूँगा कि जो इसकी जो मच्छर पैदा होती है, जहाँ जगह होती है, उसको हम इरेडिकेट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि एक बार अभियान चलाया था कि आपने कूलर हैं उनको साफ रखें, गमले हैं उनमें पानी, ठीक है, उसको ध्यान रखें कि इसमें कोई ब्रीडिंग प्लेस तो नहीं बना है, कोई घड़े हैं, टायर हैं, उनमें पानी इकट्ठा ना होने दें, आसपास का जो एरिया साफ़ सफाई रखें। तो उन एरिया में जो मच्छर होते हैं उनको हम पैदा होने से रोक सकते हैं। अगर मच्छर हो भी जाते हैं तो हम जालीदार क्वाड लगाएं, मच्छरदानियाँ लगाएं, और फिर भी हो जाता है तो उसको हम हमारे प्रशासन के द्वारा मलेरिया के और डेंगू की पूरी उपचार की होती है। जो डेंगू का मरीज दाखिल होता है उसको हम अलग वार्ड में, हमारा 7 नंबर वार्ड है, उसमें दाखिल करते हैं। और क्योंकि हमारी जो कंस्ट्रक्शन चली हुई थी 9 नंबर वार्ड में पहले डेंगू का, स्वाइन फ्लू का आइसोलेशन वार्ड बनाया था, वो अभी लॉकडाउन के तहत वो हमारा काम रुका हुआ है, लेकिन टेम्परेरी हमने इसके लिए अलग सुविधा बना रखी है। तो और जितने भी डॉक्टर हैं फ्लू कॉर्नर में आते हैं उसमें हमने कह रखी है कि भाई आप मलेरिया के और डेंगू के मरीजों की भी हिस्ट्री लें। सोमवार को भिवानी के मुख्य मार्गों पर 2 दिन बाद खुले बाजार में खरीदारी करने के लिए आए वाहनों की कतार लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात पुलिस को अत्यंत मशक्कत करनी पड़ी। वहीं यातायात प्रबंधक सुनील कुमार ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करके वाहनों को नियंत्रित किया जा रहा है। कोरोना के चलते आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। भिवानी जिला ऑरेंज जोन में आने के कारण यहाँ सुबह 8 बजे से शाम को 2 बजे तक दुकानें खोलने और लोगों को जरूरी काम
काम करने के लिए छूट मिली हुई है, लेकिन रविवार को छुट्टी होने के कारण पूरे दिन लॉकडाउन रहा और जब आज सोमवार को शहर खुला तो वाहनों की आवाजाही कुछ ज्यादा ही रही। यातायात पुलिस ने भी आज ज्यादा फोर्स तैनात की, लेकिन बावजूद इसके भी हांसी गेट, घंटाघर, महम गेट पर जाम की स्थिति नजर आई। इस बारे में यातायात प्रबंधक सुनील कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के कारण आज ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकले हैं और यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए यातायात पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है। ट्रैफिक ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ड्यूटियाँ अपनी अच्छी तरह काम कर रही हैं। कितने कर्मचारी लगा रखे हैं सर अब ये जाम खुलवाने के लिए? ये तो कर्मचारी ट्रैफिक के हैं, एक ही कर्मचारी तो ट्रैफिक के हैं शहर में, और भी थाना चौकियों से भी अपने कर्मचारी लगे हुए हैं और सुचारू रूप से व्यवस्था की जा रही है जी। अभी 2 दिन की जो छुट्टियाँ थी उसके बाद एकदम से जैसे बाजार खुला है, लोग आ जा रहे हैं और उसी के को देखते हुए थोड़ी सी भीड़ भी ज़्यादा हो गई है और उसी अनुसार हम ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलवाने की पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय विद्यानगर में 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिलने के बाद रोजाना विद्यानगर व आसपास की कॉलोनीज वासियों की स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि सोमवार को भी 3065 घरों में 14,310 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। स्थानीय विद्यानगर क्षेत्र में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा 3065 घरों में 14,310 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। सोमवार को जिला भिवानी से 72 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए, जिसमें 47 सैंपल जांच के लिए रोहतक भेजे गए। 25 सैंपल रैपिड किट द्वारा लिए गए जो नेगेटिव पाए गए। जांच के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि विद्यानगर और उसके आसपास का विकासनगर, कीर्तिनगर और नई बस्ती को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए 23 टीमों का गठन किया गया है, जो टीमें डोर टू डोर जाकर लोगों की स्वास्थ्य की जांच कर रही है और उन सभी लोगों की स्क्रीनिंग भी कर रही हैं जो वहां आवश्यक काम करने आ रहे हैं। सिविल सर्जन ने विद्यानगर, विकासनगर, कीर्तिनगर और नई बस्ती क्षेत्र के निवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे जांच के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमों का सहयोग करें। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शराब के गोदामों की गई चेकिंग, स्टॉक का किया गया मिलान। आयुष विभाग द्वारा प्राइवेट डॉक्टर्स को दी जा रही है ऑनलाइन ट्रेनिंग। कोविड-19 के खिलाफ की जा रही है तैयारी। जिला प्रशासन ने प्रवासी श्रमिकों के लिए उठाया राहत भरा कदम। रजिस्ट्रेशन का काम किया शुरू। ट्रेन से भेजा जाएगा प्रवासी मजदूरों को उनके घर। नहर टूटने से नहीं पहुंचा भिवानी जलघरों में पानी। जन स्वास्थ्य विभाग ने की शहर वासियों से राशनिंग की अपील। डेंगू मलेरिया को लेकर जिला अस्पताल ने की तैयारी पूरी। अलग से बनाया गया वार्ड। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात पुलिस का बहा पसीना। कई चौकों पर बनी जाम की स्थिति। सोमवार को विद्यानगर क्षेत्र के 3065 घरों में की गई स्क्रीनिंग। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विद्यानगर में कार्य कर रहे मजदूरों की भी की स्क्रीनिंग। हांसी गेट पर 1 दर्जन युवकों ने की एक युवक की धुनाई। पुलिस की गाड़ी आने से पहले भागते नजर आए।
मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।